गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर सोशियोलॉजी में क्वेश्चन 1 का डी देखेंगे। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट या कंसेप्ट का एक वर्ड उसमें रॉन्ग दिया है, हमको उसको करेक्ट करके लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन खानकास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। देखिए, इस बात का ध्यान रखना है, प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो वर्ड अंडरलाइन है हमें सिर्फ उसे ही करेक्ट करना है, आसपास को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो क्या वर्ड अंडरलाइन है? खान का। सेंटेंस है एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इम्पार्टेड। तो मेडिवल पीरियड में एलिमेंट्री एजुकेशन मकतब में दी जाती थी और मदरसा हायर लर्निंग के लिए हुआ करता था, जबकि खान का थियोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए हुआ करता था। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज द इनिशिएटिव ऑफ महात्मा गांधी। पहले तो देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। थियोसॉफिकल एक्चुअली जो मिस्टिक या स्पिरिचुअल थॉट या स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म, जो सूफियाना रूहानियत वगैरह, बेसिकली ये बुद्धिस्ट और हिंदू थॉट का इन्फ्लुएंस था मेटाफिजिक्स के साथ में, और जिसकी शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। तो द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज द इनिशिएटिव ऑफ एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल स्टेटस इन अर्बन सोसाइटी इज मोस्टली एस्क्राइब्ड। देखिए, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में हमने देखे थे एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो आपको बाय बर्थ मिलता है, जो आपकी कास्ट है, और अचीव्ड स्टेटस जो आपने आपकी मेहनत से हासिल किया है सोसाइटी में, जो आपका क्लास वाइज स्टेटा है, जो आप लोअर क्लास है, आप मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, अफ्लुएंट क्लास है, आप किस इकोनॉमिक स्टेटा में आते हैं, वो आपका अचीव्ड स्टेटस होता है। तो अर्बन सोसाइटी में इंडिविजुअल का स्टेटस अचीव्ड होता है, नॉट एस्क्राइब। यहाँ पर अर्बन सोसाइटी में किसी का भी स्टेटस उसकी कास्ट से डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि उसकी फिनेंशियल पोजीशन से डिसाइड किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा अचीव्ड स्टेटस। सेकेंड, द कस्टम ऑफ वर्शिपिंग नॉन लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड एनिमिज्म। ये ट्राइबल्स पीपल का वे ऑफ वर्शिपिंग है। तो इसमें एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, टोटिज्म, नेचरिज्म वगैरह है, जिसमें से जो एनिमिज्म है ये सोल या एंसेस्टर्स की पूजा करना, ये एनिमिज्म कहलाता है। और नॉन लिविंग चीज़ों की पूजा करना एनिमेटिज्म कहलाता है। एक होता है टोटेइज्म, ये ट्री या एनिमल्स की पूजा करना, ये टोटेइज्म होता है। और नेचर जैसे रिवर, सन वगैरह की पूजा करना, ये नेचरिज्म कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये एनिमिज्म। करेक्ट करके हम एनिमेटिज्म लिखेंगे, वर्शिप ऑफ नॉन लिविंग। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट इज़ कॉल्ड कम्युनलिज्म। देखिए, जो रिलीजन के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, इख्तिलाफ या झगड़ा होता है, उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। और कास्ट के बेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे कास्टिज्म कहा जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट इज़ कॉल्ड कास्टिज्म आएंगे। सर्वधर्म स्वभाव डिनोट्स द इंडियन कंसेप्ट ऑफ यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी। यूनिटी अमिड्स डाइवर्सिटी देखने में तो हमको सही लग सकता है, लेकिन बेसिकली ये जो सर्वधर्म समभाव यानी रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर पीपल ऑफ ऑल फेथ, ये जो कंसेप्ट है ये सेक्युलरिज्म की बुनियाद है। तो इसका आंसर आएगा सर्वधर्म स्वभाव डिनोट्स द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। The Industrial Revolution took place in the 16th century. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1750 में यानी कि 18th सेंचुरी में आया, तो 16th को आप रिप्लेस करके 18th सेंचुरी लिखेंगे। सेकेंड है द एलपीजी पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी। पहले तो देखते हैं एलपीजी क्या है। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पेश किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। बाद में वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ये जो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये उन्होंने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब दी थी, और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को ऊंची नई उड़ान मिली और बहुत भारत को मौशी फ़ायदे हुए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को रिप्लेस करके आप लिखेंगे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह।
The first Kisan Congress held in 1935 led to the establishment of the United Trade Union Congress. आज़ादी के पहले जब सारी पॉलिसीज़ लैंडलॉर्ड के और ज़मींदारों के फेवर में हुआ करती थी, उनके इंटरेस्ट में रहा करती थी, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते थे। तो पहले किसान कांग्रेस मीटिंग हुई 1935 में, जिसमें किसानों के जो नाराज़गी थी उसको सामने रखा गया, और फिर उसके नतीजे में ऑल इंडिया किसान सभा ALKS 1936 में बनी लखनऊ में। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसको हम रिप्लेस करके लिखेंगे ऑल इंडिया किसान सभा ALKS। सेकेंड है द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। पहले तो देखते हैं ये किसने बनाया, ये एसोसिएशन की बुनियाद किसने रखी। एक आयरिश बॉर्न फेमिनिस्ट थी, मार्गरेट कजिन आयरिश बॉर्न थी, लेकिन बाद में वो इंडिया में सेटल्ड हो गई। इन्होंने इसकी बुनियाद मद्रास में रखी, जो कि वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया करती थी ये एसोसिएशन, और वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छे आइडियाज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट किए। अल्कोहलिक एनोनिमस हेल्प्स ड्रग एडिक्ट्स। अल्कोहलिक एनोनिमस एक NGO है जो कि अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए काम करती है, और ड्रग डी एडिक्शन के लिए भी ऐसी NGO है जिसका नाम है नारकोटिक एनोनिमस। तो इसका जवाब होगा हमारा नारकोटिक एनोनिमस, जो कि ड्रग डी एडिक्शन के लिए नौजवानों की, वो लोग जो ड्रग के आदी हैं उनकी हेल्प करती हैं। सेकेंड है एजिंग इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। ये तो हम सभी जानते हैं कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हमारे सारे यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।